हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल K2H नॉलेज टू वेल्थ में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे शेयर मार्केट और फाइनेंशियल टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं सो दैट आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए और अपने वेल्थ को ग्रो कर पाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ आवर न्यू वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज टेक्निकल एनालिसिस, लीडिंग वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर्स, और इनका बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकता है वो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज टेक्निकल इंडिकेटर्स? तो जैसा हम में से बहुत लोगों को पता ही होगा, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो भी हमारे ट्रेडर वो इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, विच इज़ बेसिकली मेथड यूज बाय द ट्रेडर्स और द इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट टू एनालाइज द प्रोडिक्शन ऑफ प्राइस फॉर द फ्यूचर मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, करेंसीज या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये बेस होता है बेसिकली आइडिया ऑफ द हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा दैट कैन प्रोवाइड इनसाइट ऑफ द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट या फिर स्टॉक। तो थोड़े हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि ये टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सो बेसिकली ये एक टूल होता है टू एनालाइज द प्राइस मूवमेंट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड। एंड ये जो डिराइव करते हैं हम, ये हिस्टोरिकल प्राइस, वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट डेटा जो भी हमारे पास होता है उसके बेसिस पे हम डिराइव करते हैं, और ये हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग फॉर मेकिंग एंट्रीज एंड द रिस्क मैनेजमेंट। इसको फुल प्रूफ अगर हमें यूज करना है तो हमें ऑब्वियसली थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस भी इसके साथ मिक्स करना चाहिए, ताकि हम पूरे श्योरिटी के साथ अपना एक डिसीजन ले पाए। और फंडामेंटल्स के ऊपर भी हमारा आने वाले वीडियोस में हमने इसको डिटेल में कवर किया है, जो बहुत जल्दी हम पब्लिश करने वाले हैं, तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। सो हमारे पास कितने टाइप्स के टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं और ये किन पे बेस्ड होते हैं, ये लीडिंग होते हैं, लैगिंग होते हैं, हम इनको थोड़ा शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो ट्रेंड इंडिकेटर होता है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है और इसकी जो ओवरऑल स्टडी जो है वो डिपेंड करती है ऑन ट्रेंड के ऊपर, चाहे वो बुलिश है या बेयरिश है या साइडवेज है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रेंड आल्सो हेल्प ए इन्वेस्टर और ए काइंड ऑफ ए ट्रेडर कि हमें किस साइड का ट्रेड लेना है। दूसरा जो हमारे पास होता है वो है मोमेंटम इंडिकेटर, विच इज ए लीडिंग इंडिकेटर। ये इवेलुएट करता है स्पीड ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो डे कैंडल हो, 15 मिनट्स हो या 5 मिनट्स हो, उसके ऊपर जो हमारे मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो कैसे इंडिकेट कर रहे हैं हमें ट्रेड में रहना है, ट्रेड से निकल जाना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सो दीज आर बेसिकली मोमेंटम इंडिकेटर्स। तीसरा जो होता है हमारा वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और ये लीडिंग और लैगिंग दोनों में ही आता है। और यहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं नंबर ऑफ जो शेयर्स है या कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ट्रेड हुए हैं इन ए पर्टिकुलर टाइम। हायर वॉल्यूम्स जो है वो इंडिकेट करते हैं कि हाँ, जो स्टॉक पे स्ट्रेंथ है और इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है एंड इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं इट इज काइंड ऑफ मेजर द ऑसिलेशंस और स्पीडोमीटर फॉर द प्राइस मूवमेंट। नेक्स्ट इज वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, जिसको हम विक्स के नाम से भी जानते हैं इन शॉर्ट, वो हम डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन ये एक लीडिंग इंडिकेटर है एंड इट रिफ्लेक्ट्स द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्टॉक, करेंसीज और commodities etc. थर्ड एंड द लास्ट विच इज मीन रिवर्सल इंडिकेटर, ये एक लैगिंग इंडिकेटर और ये मेजर करता है हाउ फार प्राइस विल गो, या ये जो स्विंग है ये कितना ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा एंड विल स्ट्रेच बिफोर द काउंटर इंपल्सेस दैट ट्रिगर रिट्रेसमेंट। सो हमारे इन 6 इंडिकेटर्स को बेस करके हम अपने जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उनको 2 मेजर कैटेगरीज में बांटते हैं, जिनको हम कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स एंड लीडिंग इंडिकेटर्स। सो लैगिंग इंडिकेटर्स बेसिकली प्राइस को फॉलो करता है और उस मूवमेंट को फॉलो करता है एंड कंफर्म द ट्रेंड्स एक बार हो जाने के बाद या प्राइस क्लोजिंग के बाद ये इंडिकेटर एक्चुअली इंडिकेट करता है, या जो भी इसके पैरामीटर्स होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करता है और आपको चार्ट पे शो करता है। और ये सूटेबल होता है बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के लिए, या फिर कह लीजिए लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ एग्जाम्पल्स की जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली मार्केट में हम लोग यूज करते हैं फॉर लैगिंग इंडिकेटर्स, तो सबसे पहला हमारा आता है इनमें मूविंग एवरेजेस। उसके बाद आता है हमारा MACD, जो कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के नाम से भी बहुत फेमस है। थर्ड नंबर पे बॉलिंजर बैंड्स है एंड फोर्थ इज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में ADX कहते हैं। एंड फिफ्थ वन इज पैराबोलिक आर, जिसको पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स के नाम से भी हम जानते हैं। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए किसी भी इंडिकेटर के बारे में, जो कि हमारी पूरी एक अगली सीरीज आ रही है जो हम बहुत जल्दी पब्लिश करने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए हम फटाफट इसको चार्ट पे देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या है और चार्ट पे ये कैसा दिखता है, और मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको ये बता भी दूंगा कि इनको कैसे लगाते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा एक लैगिंग इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही इंडिकेट किए हैं। एक जो है हमारा
ये 100 डेज का मूविंग एवरेज है और दूसरा मैंने 50 मूविंग एवरेजेस जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, ये मेरे लाइव चार्ट्स है। और इसके ऊपर अगर हम देखेंगे ये मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट लेके चलता है, ये 50 डेज है। और अगर आप देखिए एक 100 डेज का यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट को इसने तोड़ा नहीं और उसके बाद ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस ऊपर गया, दोबारा आफ्टर मेनी डेज इसने यहाँ पे एक और सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर गया। तो ये इंडिकेटर्स मार्केट में हम बहुत यूज करते हैं और बेसिकली कुछ नहीं करता है, ये जो भी प्राइसेस है अपने डे में या किसी भी टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं, इसको ये स्मूथ करता है एंड बेस्ड ऑन दैट गिव ए क्लियर विजन फॉर द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। बढ़ते हैं अपने अगले इंडिकेटर की तरफ जो कि हमारा है मूविंग एवरेज एंड कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जिसको हम शॉर्ट में एमएसीडी बोलते हैं। ये एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है टू डिटरमाइन द ट्रेंड एंड डायरेक्शन एंड पॉसिबल रिवर्सल। अगर कहीं पे कुछ रिवर्सल है तो उसको भी इंडिकेट करता है। और नीचे है जैसे कि हमें ये दिख रहा है, ये हिस्टोग्राम और उसके ऊपर ये एमएसीडी की लाइन और एमएसीडी की सिग्नल लाइन होती है, जिसको ये बहुत क्लियर इंडिकेट करता है। और हम डिटेल में इन सब के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे देखिए एमएसीडी लाइन ऊपर जा रही है और हिस्टोग्राम भी ग्रीन हो रहा है, सिमिलरली ये प्राइस को भी ऊपर लेके जा रहा है। और फिर अगर हम देखेंगे ये हिस्टोग्राम जैसे ही रेड हो रहा है, प्राइस करेक्शन की तरफ आ रहा है और ये जैसे ही डाइवर्जन ये नीचे हो गया, आप देखिए ये प्राइस को नीचे की तरफ लेके आ रहा है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है या फिर जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो मार्केट में खुद चार्ट देखना सीखे। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगेगा, टिप के चक्करों में ना जाए और आप खुद से अपनी स्टडी थोड़ी थोड़ी करके रोज एक लर्निंग करें, एक एक इंडिकेटर को पकड़े। अगर आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप प्लीज मुझे बताएं। बढ़ते हैं अपने तीसरे इंडिकेटर की तरफ जो कि है बॉलिंजर बैंड। ये जो है बेसिकली 20 डेज का मूविंग एवरेज की एक लाइन जो है ये बीच में चलती रहती है। ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है 20 दिन का, उसके हिसाब से प्राइस को 20 दिन के प्लॉट के हिसाब से इसको डालता रहता है। और ये ऊपर वाली जो बैंड होती है ये +2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और ये -2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और अगर आप गौर करोगे तो प्राइस इस पूरे रेंज के अंदर ये जो व्हाइट पट्टी ऊपर और नीचे की तरफ है जो कि +2 और -2 की रेंज है, इसके बीच में ही फॉलो कर रहा है। तो ये प्राइस को अपने बिल्कुल पास लेके चलती है, 20 डेज को ये बहुत रिस्पेक्ट करती है। आप कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए, अगर वो बहुत ज्यादा बाहर है तो ऑफकोर्स वो प्राइस अंदर लेके आएगा और अगर बहुत ज्यादा डाउन साइड भी है, -2 डेविएशन के भी नीचे है, तो ऑफकोर्स प्राइस अपने आप को सेंटर अलाइन करने की कोशिश करेगा जो कि यहाँ पे 20 डेज की मूविंग एवरेज है। राइट, बढ़ते हैं अपने चौथे इंडिकेटर की तरफ जो कि एडीएक्स है। तो जैसे कि ये कुछ पॉइंटर्स के हिसाब से चलता है और ये भी एक तरीके से आपको इंडिकेट करता है जब ये प्राइस क्रॉस करे तब ये थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है और जब प्राइसेस ये नीचे कट करता है तो ये लोअर मोमेंटम को शो करता है। ये बेसिकली हम यूज करते हैं टू गेज द स्ट्रेंथ ऑफ द अंडरलाइंग ट्रेंड इन द मार्केट एंड इट इज ऑल्सो यूज टू फिल्टर द बेस्ट ट्रेंडिंग एंड इन द रेंज मार्केट। बढ़ते हैं अपने लास्ट लैगिंग इंडिकेटर की तरफ जो कि हमारा है पैराबोलिक तार। ये बेसिकली कुछ डॉट्स हमें प्लॉट करके देता है ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड। जब भी अगर आप देखोगे डॉट्स जो है हमारे कैंडल्स के ऊपर बन रहा है विच सिग्निफाइज द नेगेटिव स्ट्रेंथ एंड ये जब जब डॉट नीचे की तरफ बनते हैं विच इंडिकेट्स की प्राइसेस जो है वो पॉजिटिव साइड में है। हालांकि एक लैगिंग इंडिकेटर है बट आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको ट्रेंड पिक कर रहा है तो पैराबोलिक सार इज वन ऑफ द गुड इंडिकेटर टू यूज इन द मार्केट। लैगिंग के बाद अब हम बढ़ते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर्स क्या है। सो लीडिंग इंडिकेटर्स बेसिकली प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करता है बिफोर इट हैपेंस एंड इट इज सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिवर्सल और द न्यू ट्रेंड। और इसको हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं फॉर डे ट्रेड्स या फिर अगर हम इंडाइसिस में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से 4-5 एग्जाम्पल्स हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली मार्केट में यूज करते हैं, which is RSI. Second is Fibonacci retracement, Commodity Channel Index, which is CCI, Support and Resistance, and Dawn Chains Channel. ये भी हम यूज करते हैं एज ए लीडिंग इंडिकेटर्स। और इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूं तो आरएसआई जैसा हम सबको पता है कि ये हम 80 और 20 के रेंज में लेके चलते हैं और एक बीच में एक और लाइन होती है 50 की। सो 50 इज द एवरेज लाइन और बाइंग जोन के हिसाब से हम चलते हैं। कोई भी चीज अगर 80 के ऊपर है मतलब उसमें बहुत ज्यादा ही बाइंग है और ये बहुत पॉसिबल है कि प्राइस उसके बाद नीचे आए। और सिमिलरली अगर कोई भी प्राइस जो है वो 20 के आसपास या 20 के नीचे रहता है तो वहां से एक अपवर्ड मूवमेंट देने की कोशिश करते हैं। सो आरएसआई ऑलवेज सिग्निफाइज थिंग्स विच इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। और अगर हम बाकी इसके साथ कुछ और इंडिकेटर्स मिक्स कर ले तो हमें एक कंफर्मेशन आ जाएगा। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं प्राइस ये कंटिन्यूअस करने के बाद मेरा आरएसआई भी यहाँ से नीचे आ रहा है एंड अगेन इट हैज शोड ए मूवमेंट। सिमिलरली अगर मैं ये मूवमेंट यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको मैं देखूं ये नीचे आया एंड अगेन इट हैज शोन ए मूवमेंट। तो हमें बस अपने आईज को ट्रेन करना है, अपने को बहुत इसको रिफाइन करना है एंड इसके साथ कुछ और इंडिकेटर्स अगर आप ऐड कर लेते हैं जो कि हम आगे इसी टॉपिक में कवर करेंगे ये कैसे काम करता है एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग बेटर स्टॉक्स और बेटर ट्रेड इन द मार्केट। जो हमारा दूसरे नंबर का
इंडिकेटर हमने यहाँ पे कंसीडर किया है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये चार्ट पे ऐसा कुछ दिखता है और ये हमें ट्रेडिंग व्यू में ये तो कुछ ऑटोमेटेड आपको मिल जाएगा। हाउएवर ये मैंने मैनुअली ड्रॉ किया है जस्ट टू बताने के लिए। प्राइस यहाँ के टॉप से नीचे तक आया है और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और ट्रेडर्स अपने हिसाब से इसको कुछ-कुछ चेंज भी करते रहते हैं। तो ये 23.6, 38.2, 61.8 आर वेरी क्रूशियल पॉइंट्स है या लेवल्स है जिसके हिसाब से प्राइस हमेशा इसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करती है। थर्ड इज़ कमोडिटी चैनल इंडेक्स और ये बहुत सिमिलर होता है अपने आरएसआई जैसा ही कुछ-कुछ देखने में और यहाँ पे भी ये हमें ट्रेंड एक इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि ब्लू लाइन अगर नीचे पे ऊपर की तरफ कट कर रही है और हम देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में प्राइस ऊपर जा रही है एंड सिमिलरली जब ये प्राइस फिर ये नीचे की आ रही है तो ये प्राइस को नीचे लेके आ रही है और ये भी ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल्स को अब बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करता है और मेजर करता है एनी डेविएशन इन द एवरेज सिग्नल फॉर द मार्केट। बढ़ते हैं अपने लास्ट इंडिकेटर की तरफ जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। बेसिकली ये एक पिवट पॉइंट भी हम कह सकते हैं और ये पिवट पॉइंट जो होता है ये 3 लेवल आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे ड्रॉ कर देता है। हमारी एक जो होती है वो सेंटर लाइन होती है। नीचे वो जो होता है अगर प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 लेता है और अगर ऊपर की तरफ प्राइस कभी भी यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस अगर इसको तोड़ता है तो फिर ये इस चैनल में प्राइस घूमेगा और अगर ये इसके ऊपर फिर ये सक्सेसफुली निकलता है देन इट विल गो टू थर्ड लेवल्स एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड नए इसके लेवल्स दोबारा आइडेंटिफाई होते हैं और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्राइस डाउन ट्रेंड है तो इसका सेंटर लाइन जो है या फिर मीन कह सकते हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है और इसके सपोर्ट लेवल भी नीचे नीचे की तरफ हो गए हैं और इसके प्राइसेस जो है रेजिस्टेंस के लिए भी ये भी थोड़े नीचे की तरफ आएगा एंड सिमिलरली अगर प्रीवियस प्राइस एक्शन में ये डेट्स में हम जाके देखेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो मार्केट में हम यूज करते हैं फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। और हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हिच इज डॉन चेन, ये बिल्कुल एक बॉलिंजर बैंड की तरह काम करता है और ये आइडेंटिफाई करता है बेसिकली वॉलेटिलिटी इंडिकेटर एंड प्लॉट्स द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लेवल ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ का जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल है उसको ये मार्क करता हुआ चलता है। अगर कोई हमसे पूछे कल को कि व्हाट इज लीडिंग एंड लैगिंग तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होती है। सो एस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो किस किस पर्पस पे हम इसको यूज करते हैं। सो पर्पस जो होता है लैगिंग इंडिकेटर हमारा होता है वो ट्रेंड को कंफर्म करता है। हाउएवर लीडिंग जो है वो ट्रेंड को प्रेडिक्ट करता है कि ये प्राइसेस हो सकता है ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लैगिंग इंडिकेटर्स यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म में चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया या स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम इनको यूज करते हैं। हाउएवर लीडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज के लिए चाहे वो इंट्राडे आप कर रहे हैं या बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर अगर आप जैसे डेली ट्रेड कर रहे हैं या वीकली ट्रेड्स जो हम करते हैं उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर मैं हमेशा लैगिंग इंडिकेटर को यूज करता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा हाई रिलायबिलिटी है बिकॉज इसमें मूवमेंट होने के बाद आपको कंफर्मेशन मिलता है कि यस ये चीज हो गई है और शायद प्राइस इसको ही फॉलो करे तो इस पे हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास लीडिंग में बहुत बारी फॉल्स सिग्नल भी हो जाता है और उसका होने का रीजन ये है कि मार्केट में रनिंग टाइम में या शॉर्ट पीरियड में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ट्रेड की जैसे बात करें तो ये स्विंग या पोजिशन ट्रेड के लिए हम यूज करते हैं एंड दिस वी यूज फॉर इंट्राडे ट्रेड्स और डे ट्रेड्स। मैं अब जानना चाहूँ कि फिर बेस्ट कौन सा है मेरे ट्रेड लेने के लिए। ऐसा हो ही सकता है कि मैं डे ट्रेड कर रहा हूँ और उसमें मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ या फिर मैं लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ मैं उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। तो मैं ऐसा कोई एक इंडिकेटर यूज करता हूँ एंड लेट मी स्विच माय ट्रेडिंग स्टाइल और मैं उसके हिसाब से देखता हूँ कि व्हिच वन इज बेस्ट। सो आंसर इज नथिंग इज बेस्ट क्योंकि कोई भी एक जो है वो मुझे कंफर्मेशन नहीं देगा। ये हमेशा आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा और ये ट्रेडिंग जो भी इंडिकेटर्स है या फिर ये टेक्निकल एनालिसिस है इट्स जस्ट गिव एन आइडिया बेस्ड ऑन द प्राइस एंड मूवमेंट। उसके बाद हो ही सकता है कि कंपनी में कुछ बैड न्यूज आ जाए या गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज आ जाए तो इट में इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हो सकता है कुछ चीजें गड़बड़ हो जाए तो हम इसको बिल्कुल आंख बंद करके रिलाई नहीं कर सकते। देयर आर सेवरल अदर टॉपिक्स। सो जैसा हमें पता है लीडिंग इंडिकेटर का जो रोल है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है विद द मार्केट ट्रेंड एंड प्राइस मूवमेंट्स वेयर एज लैगिंग इंडिकेटर जो है कंफर्म द ट्रेंड एंड वैलिडेट ट्रेडिंग डिसीजन। सो लैगिंग हमेशा आपको एक वैलिडेशन देगा कि अच्छा प्राइस यहाँ पे ऊपर जाना है एंड एप्लीकेशंस बियॉन्ड द ट्रेडिंग मेजर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड बिजनेस गोल्स इफेक्टिवली कि आपको और बहुत सारी चीजें इसमें कंसिडर करनी है। एक बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है या फिर उस कंपनी का आउटलुक कैसा है या वो सेक्टर ओवरऑल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसा कर रहा है। तो हम बेस्ट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं मार्केट पे और मैंने यहाँ पे बहुत रैंडमली आपको दिया है जो मैं पर्सनली फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। आप इनके बारे में डिटेल में पढ़िए समझिए और आप मुझे भी बताइए अगर आप कुछ अच्छा आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं इनमें से कुछ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। मैं अपना चार्ट भी आपको शेयर करूंगा विथ मे बी रियल टाइम डेटा कि वो चार्ट पे कैसा दिखता है और वो कैसे कंफर्मेशन आता है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो मैं यूज करता हूँ वो आरएसआई एक लीडिंग और मूविंग एवरेजेस एज ए लैगिंग जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले चार्ट पे दिखाया। और यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली कंबाइन करता है मूवमेंट को ट्रेंड के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है और बहुत फ्रीक्वेंटली लोग इस दोनों इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सेकंड वन इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर है विद एमएसीडी और ये प्रेडिक्ट करता है लेवल्स विद द ट्रेंड के स्ट्रेंथ के साथ। नॉट ओनली ट्रेंड बट उसके ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितना है वो उसको भी आइडेंटिफाई करता है। एंड थर्ड वन इज ऑफकोर्स बॉलिंजर बैंड
जो कि एक लैगिंग इंडिकेटर है, और उसको पिवट पॉइंट्स के साथ जो कि ट्रैक करता है वोलेटिलिटी और एंट्री पॉइंट्स या फिर बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल को भी ये बताता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इंडिकेटर सीख जाते हैं एंड उसके बाद उसको यूज करते हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो फॉलो करना चाहिए। और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? हमें अपने चार्ट को बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करना है विथ टू मेनी इंडिकेटर्स। ऐसा ना हो कि मुझे कैंडल स्टिक दिख ही नहीं रहा है और मैंने अपने पूरे पैनल को सारे इंडिकेटर से भर दिया और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं किसको देखूं और ना देखूं। क्योंकि आप जैसे जैसे मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे जैसे चार्ट को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक या दो इंडिकेटर बस है। और अगर आप प्राइस को पढ़ना सीख गए, प्राइस के मूवमेंट को पढ़ना सीख गए, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स को पढ़ना सीख गए, एक या दो इंडिकेटर आर मोर देन एनफ। सो प्लीज आप ओवरलोड ना करें, चार्ट देखना इज मोर इम्पोर्टेंट। बैक टेस्टिंग, जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं, प्लीज आप बैक टेस्ट जाके करें, उसको अपने चार्ट पे लगाए और देखें कि उस इंडिकेटर के बाद उसने फॉल्स तो नहीं कर दिया उसके बाद, या फिर वो कितना फुल प्रूफ है। तो ये करना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की बहुत जरूरी है। तो आप एडजस्ट करिए। अब 20 डेज की मूविंग एवरेज पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बैक टेस्ट के बाद अगर वो सही नहीं जा रहा, तो मैं 20 के बजाय उसको 50 पे जाऊंगा, या फिर उसको 100 पे लेके जाऊंगा, या 200 पे लेके जाऊंगा, या इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन में यूज करूंगा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल कि हमें जाके थोड़े से फाइन ट्यून करना है और स्टॉक की वॉलेटिलिटी, टाइम फ्रेम और इन सबको एडजस्ट करने के बाद अपने को इसको यूज करना है। और कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। सो लिमिटेशंस क्या है? कोई भी इंडिकेटर जो है वो फुल प्रूफ नहीं है, वो जस्ट आपको एक असिस्टेंस देता है या आपको एड देता है कि हाँ, प्राइस का ये पैटर्न है, यहाँ पे खड़ा है, इसके हिसाब से ये 2-3 इंडिकेटर्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन कल को हो सकता है बांग्लादेश में अभी जैसे कि बहुत हम क्रिटिकल सिचुएशन में है, या अपने नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है, उसके साथ अगर कुछ डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, तो वो सारे जो चार्ट है ना, वो कल नल एंड वॉइड हो जाएंगे, राइट? तो कोई भी जो इंडिकेटर है वो फुल प्रूफ नहीं है। एक्सप्लोर दिस इंडिकेटर्स इन एक्शन यूजिंग द लाइव डेटा, क्योंकि बंद चार्ट में, बंद मार्केट में चार्ट देखना इज अ डिफरेंट थिंग, और रनिंग मार्केट में चार्ट देखना और उसके ऊपर ट्रेड लेना इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम। तो रनिंग मार्केट्स में आप वो इंडिकेटर्स लगाइए और वो चार्ट को देखिए, मे बी 5 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर। और अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो एक डे में या आवरली में मिनिमम आप उसको लगा के देखिए कि मूवमेंट कैसा है, और उस इंडिकेटर के बाद आपको कितनी कॉन्फिडेंस उस पर आ रही है। और जैसा मैंने बताया, आप ऑलवेज कंबाइन कीजिए लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर को और बैलेंस्ड स्ट्रेटजीज। फोकस ऑन हायर टाइम फ्रेम अगर आप स्विंग या पोजिशन ट्रेड करते हैं, विच इज डेली और वीकली। अलाइन ट्रेड्स विद द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड। अब ऐसा नहीं हो कि कोई एक सेक्टर नेगेटिव साइड जा रहा है और मैं उसमें पॉजिटिव ट्रेड ले रहा हूं, तो इट में फॉल्स आउट। और सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडॉप्ट आर द की टू सक्सेस। आपको खुद सीखना पड़ेगा, बिकॉज चाहे मैं कितना भी बता दूं आपको या कितनी भी कोशिश करूं, until and unless you go and practice the charts, it is not going to help, राइट? इसी के साथ मैं टॉपिक को खत्म करता हूं, और हम बहुत जल्द ही अपनी पूरी सीरीज एक एक टेक्निकल इंडिकेटर्स को बहुत डिटेल्ड में आपको लाने वाले हैं। चार्ट पे उसको कैसे प्लॉट करते हैं, हम उसको फिक्स ट्रेड्स भी लेके आएंगे। सो टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड कॉन्फिडेंटली, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली है, थोड़ी भी आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच।